नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन शुरू हो गया है और आपने अभी देखा कि भाजपा ने अपने सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा भी कर दी है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, अभी भाजपा ने सीट शेयरिंग अपनी फाइनल की है, जिसके बाद खबरें सामने आ रही कि कई भाजपा नेता बागी हो गए हैं, कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं और कई जेएमएम में शामिल होने वाले हैं। तो इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज एनडीए, केवल भाजपा नहीं, एनडीए की जो साथी है उसमें आजसू, जदयू और एलजेपी जो रामविलास पासवान और बीजेपी की जो है सीट का, हालांकि जो पहले से खबरें आ रही थी उस पर उन्होंने मोहर लगाई। औपचारिक घोषणाएं आज उन्होंने किया और इसके बाद आप देखिए जैसी औपचारिक घोषणाएं हुई हैं, हालांकि संभावना तो पहले से था कि कौन सा सीट आजसू के खाते में जा रही है, कौन सा जो है जदयू के खाते में जाएगी, एलजेपी की, ये बीजेपी के तमाम लोगों को पता था। लेकिन वो नेता अभी तक वेट कर रहे थे कि पार्टी एक बार औपचारिक घोषणा कर दे, इसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। लेकिन जैसी घोषणा हुई है, आप देखिए कि जो बीजेपी के अंदर बागी नेताओं की जो है एक तरीके से हुजूम उमड़ पड़ी है और ज़्यादातर सीटों पर, हम कुल्हान की हम बात करें, ईचागढ़ आप देख रहे हैं कि आजसू के खाते में गई। वहाँ से जो बीजेपी के दावेदार थे अरविंद सिंह, उन्होंने पार्टी इसलिए ज्वाइन किया था, कहा जा रहा है वो भी किसी अन्य दल से या जो है वो निर्दलीय लड़ेंगे। इससे पहले भी वो निर्दलीय लड़े थे, तो वहाँ पर लड़ेंगे। आप जैसे आप देख रहे हैं कि जदयू जमशेदपुर पश्चिमी पर अगर हम बात करें तो वो सीट जो है जदयू को चल गया, जहाँ से सरयू राय लड़ेंगे। ये भी बात पहले से कन्फर्म थी, लेकिन आज औपचारिक घोषणा हुई। इसके बाद आप देखिए कि बीजेपी के कई जो नेता हैं वो धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं और उनके हाव भाव से पता चल रहा है कि वो निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। जैसे विकास सिंह ने आज फॉर्म खरीदने वाले थे मानगो से, उन्होंने खरीद लिया। नीरज सिंह आप देख रहे हैं कि लगातार वो टिकट के दावेदारों में थे, लगातार एक्टिव थे, उनको भरोसा था। कल तक वो कह रहे थे कि हमें पश्चिम में कमल खिलाना है। लेकिन जैसी औपचारिक घोषणाएं हुई हैं, आप देखें उनका पूरे प्रोफाइल, पोस्टर सब कुछ बदल गया है और वो एक तरीके से अब जो उनकी संस्था है महाकाल सेवा संघ, और उसका अब वो लगातार कर रहे हैं। तो संभावना ये कहीं ना कहीं वो भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और एक दो दिनों में वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसी तरीके से राज्य की और भी जहाँ तक खासकर उन सीटों पर ज़्यादा बगावत की ये देखी जा रही है जहाँ पर जनरल सीटें हैं, सामान्य सीट श्रेणी के सीटें हैं, और वहाँ पर जो है वो सीटें अगर वो गठबंधन में चला गया है या वहाँ से किसी और उम्मीदवार की, आप देखिए जैसे उमाकांत रजक जैसी घोषणा हुआ, आपके अमर बावरी के खाते में जैसी बीजेपी की सीट चली गई, वो वहाँ से प्रबल आजसू के दावेदार थे, तुरंत उन्होंने जेएमएम ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरीके से अभी अभी तो सिर्फ ये एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई। जैसी उम्मीदवारों की घोषणा होगी, आप मान के चलिए कि ये जो दल बदल का खेल है, ये जो बागियों का खेल है, और तेज़ी से बढ़ेगी। इसलिए कि 25 तारीख तक ही आपका नॉमिनेशन का डेट है, तो आपको 23, 24 और 25 लास्ट आवर तक, हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देखिए 4 बजे तक जब तक आपका नॉमिनेशन का समय ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हमारा कोई कैंडिडेट आखिरी नहीं है। मतलब आपने वहाँ भी अभी दल बदल और ये बदलने की खेल जारी रहेगी। उन्होंने ये बात बोलकर एक तरह से सस्पेंस और बढ़ा दिया है और उन्होंने बता दिया है कि अभी भी दरवाजे खुले हैं, अगर घोषणा होने के बाद भी किसी प्रत्याशी को वहाँ बदला जाएगा। अगर उससे बेहतर प्रत्याशी अगर हमारे हिस्से में आ जाता है तो ये काफ़ी, इस झारखंड का चुनाव है, आपको इस बार का बाकी चुनावों से अलग थलग देखने को मिलेगा। और केवल ये काम बीजेपी नहीं करेगी, बल्कि महागठबंधन जेएमएम कांग्रेस ये भी वो तैयार है, वो भी उन्होंने अपने रास्ते इस बार खोल कर रखा है। जिस तरह से उमाकांत रजक, रविंद्र राय का कल नाम आ रहा था, मुंह का खंडन करना पड़ा। सरायकेला जो सीट है जो चंपई सोरेन के घर गया है, वहाँ से भी बड़ी चर्चा है कि कोई ना कोई बीजेपी के नेता वहाँ चुनाव लड़ेंगे जेएमएम में जाके। खरसावां में कहा जा रहा है कि बीजेपी के कोई बड़े नेता शामिल जो है वो जेएमएम के तरफ ए के तरफ जाकर चुनाव। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं कि मतलब अभी दल बदल का खेल जारी होगा। कुल्हान काफ़ी दिलचस्प रहेगा आपका, इसलिए कि जहाँ जहाँ से टिकट कटेंगी, आप देखिए अब घाटशिला से जैसे आपको है कि वहाँ पर बाबूलाल सोरेन को मिलेगा, तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं बीजेपी के, आप मान के चलिए निर्दलीय जाएंगे या किसी दूसरे दलों के पास जाएंगे जहाँ उनकी संभावनाएं हैं। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनौती रहेगी कि अपने ही जो पार्टी के
कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो बागी बनेंगे, उनको कैसे वो संभालेंगे और किस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे, ये बड़ा चुनौती अभी खासकर बीजेपी के पाले में दिख रहा है। हालांकि महागठबंधन के लिए भी चुनौती होगी, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी के पाले में दिख रहा है। जिस तरह से जो बागी हो रहा है, खबर ये भी सामने आई थी कि गणेश महाली भी जाएंगे, रमेश हांसदा भी जाएंगे, अभी विकास सिंह भी है जो पश्चिम से है, तो इससे भाजपा को कितना नुकसान पहुंचेगा? एकदम देखिए, जिससे कहा जाता है कि एक कार्यकर्ता भी, एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इधर से उधर जाता है तो उसका नुकसान, अगर एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता और उसके समय अगर 10 परिवार आपने दिया है तो उसके जाने से फर्क तो पड़ता है। इसलिए कि जो पॉलिटिक्स है, विधानसभा के चुनाव होते हैं, आपके ऐसा नहीं कि हमेशा हर व्यक्ति हो विधायक को देखकर ही वोट करता है और पार्टी को ही देखकर करता है, बल्कि उससे भी वो चलता है कि उसके इलाके में, उसके वार्ड में, उसके बूथ में कौन नेता किस पार्टी का है और क्या उसकी ये रही है। तो वो जो परिवार जिसके साथ, तो वो थोड़ा बहुत असर डालेगा ही। तो आप एकदम नहीं कर सकते। किसी भी पार्टी का अगर कार्यकर्ता, किसी का नेता इधर से उधर जाता है तो उसका एक सर्टेन वोट रहता है, वो 10 वोट हो, 100 वोट हो, 10,000 हो या बड़े संख्या में हो, वो असर जरूर होता है। आप उस असर को नकार नहीं सकते। लेकिन ये चुनौती दोनों तरफ है, केवल एक तरफ नहीं। लेकिन अभी बीजेपी के पाले में, जैसे हमने कल भी कहा कि बीजेपी में भर के नेता जो इतने शामिल हुए हैं, तो वहाँ बगावत आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अभी तो सिर्फ हमने कहा कि एनडीए की सीट शेयरिंग घोषणा हुई है, कैंडिडेट आने दीजिए, कई नाम अभी आएंगे। और जैसा हमने कहा कि कुल्हान में खासकर जो जनरल सामान्य सीटें हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार आपको निर्दलीय लड़ने की वो तैयारी में बैठे हुए हैं, और जैसे ही होगा वो सामने सब आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा हुई है, इसके बाद अभी प्रत्याशियों की भी घोषणा होगी, उसके बाद कई दल बदल, कई नेता आपको जेएमएम से बीजेपी में जाएंगे, कई बीजेपी से जेएमएम में जाएंगे, यह चलता रहेगा। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद में। आकाश पोद्दार, जय हिंद।